बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये वीलॉग जो है ये अपनी नौइयत का एक अजीब वीलॉग है, एक बड़ी अलग स्टोरी है। इस स्टोरी का ताल्लुक़ आपसे है, मुझसे है, हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान के मुसलमानों से है, हिंदुस्तान और नेपाल से है। ये स्टोरी ऐसी है कि इसका ताल्लुक़ हमारी जो रीसेंट हिस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के एक दुख से जुड़ा हुआ है। नेपाल के वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है। ये जो दावा है ये हिंदुस्तान की, नेपाल की जो हालिया तारीख़ है और मुसलमानों से जुड़े जो मामलात हैं उनमें ये सबसे बड़ा दावा है। नेपाल के वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली कहते हैं कि हिंदुओं के भगवान राम का ताल्लुक़ अयोध्या में मौजूद मंदिर से नहीं है। हिंदुओं के भगवान राम का ताल्लुक़ हिंदुस्तान की सरज़मीन से नहीं है और वो जो मकाम है उस मकाम से उनका ताल्लुक़ नहीं है। के.पी. शर्मा ओली कहते हैं कि भगवान राम नेपाली थे, वो हिंदुस्तान में उस मकाम से कि जहाँ बाबरी मस्जिद बनी हुई है, जहाँ हिंदू कहते हैं कि राम लल्ला की वो जाए पैदाइश है, वहाँ से उनका ताल्लुक़ नहीं है। के.पी. शर्मा ओली के इस दावे के बाद हिंदुस्तान में गोया आग सी लग गई है। हिंदुस्तान की हुकूमत में बीजेपी हो, हिंदुस्तान के हिज़्ब इख्तिलाफ में कांग्रेस हो, दीगर सियासी जमातें हों, हिंदुओं की तंजीमें हों, ये सब के.पी. शर्मा ओली से बैक वक्त नाराज़ हो गए हैं। गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात में जो पड़ोसियों की ये खारजा सियासत के मामलात थे, उस मामले पर हमें कांग्रेस में और बीजेपी में, हिज़्ब इख्तिलाफ में, हुकूमत में इख्तिलाफ की फ़िज़ा नज़र आई, मगर इस मामले पर सब एक पेज पर हैं और नेपाल के वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली पर तनकीद कर रहे हैं। उनके बारे में हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है कि के.पी. शर्मा ओली का दिमाग खिसक गया है। ये मामला है क्या? के.पी. शर्मा ओली ये दावा किस तरह कर रहे हैं? उनके पास इस दावे की बेसिस क्या हैं? इन तमाम चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक ताल्लुक़ है जिस पर मैंने पहले भी बात की है, नेपाल और हिंदुस्तान के दरमियान। इस ताल्लुक़ पर नेपाली जो हैं उन्हें हिंदुस्तानी बुरी तरह से ब्लैकमेल भी करते हैं। देखें, नेपाल के वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली कहते हैं कि जो भगवान राम की मिसेस थी उनका ताल्लुक़ जनकपुर है, जो मौजूदा नेपाल में एक जगह है, उससे है। तो के.पी. शर्मा ओली कहते हैं कि भगवान राम जो हैं उस ज़माने में, जिस ज़माने में वो मौजूद थे, तो उस ज़माने में ये मुमकिन नहीं था कि इतनी दूर जो है वहाँ से यहाँ आते और वो यहाँ शादी करते। के.पी. शर्मा ओली कहते हैं, एक बहुत बड़े नेपाली शायर हैं, उनकी सालगिरह की तकरीब के मौके पर वो ख़िताब कर रहे थे। तो उनका ये कहना है कि यहीं नेपाल से ही भगवान राम का ताल्लुक़ था और वो अयोध्या के नहीं थे। ये जो दावा है हिंदुओं का अयोध्या के बारे में, ये दावा गलत है। इस दावे से कितनी बड़ी तबाही मची है, इस दावे से हिंदुस्तान का जो सोशल फैब्रिक है वो किस कदर बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, हिंदुस्तान के मुसलमान किस कदर बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, इन चीज़ों को आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हिंदुस्तान में जो नफ़रत की सियासत होती है, जो नफ़रत की फ़िज़ा है, उसके नतीजे में हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या कुछ नहीं देखना पड़ा है। एक ताल्लुक़ है नेपाल का और भारत का। इस ताल्लुक़ के बारे में कहा जाता है कि ये जो ताल्लुक़ है ये बेटी रोटी का ताल्लुक़ है। मैंने पहले भी आपको बताया, मैं उसको दोबारा थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। उस ताल्लुक़ के बारे में ये कहा जाता है कि चूँकि नेपाल जो है वो मजहबी लिहाज से बड़ा मुक़द्दस है हिंदुओं के लिए, तो हिंदुओं की जो ख़वातीन हैं उनकी बेटियां जो हैं वो नेपाल में ब्याह कर जाती हैं। नेपाल के जो मर्द हैं वो हिंदुस्तान में रोज़गार कमाते हैं, तो इसलिए ये बेटी रोटी का ताल्लुक़ है दोनों मुल्कों के दरमियान। ये जो भगवान राम का और सीता मैया का उनकी ये जो ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ की बिना पर ये मजहबी तौर पर बहुत करीब हैं। और ये जो अब गुज़श्ता दिनों में हमने देखा था कि भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने ब्लैकमेलिंग की थी। जब नेपाल नाराज़ हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारा तो बेटी रोटी का ताल्लुक़ है, हम ये तमाम मामला संभाल लेंगे और नेपाल हमसे अलग भी नहीं हो सकता, हमसे नाराज़ भी नहीं हो सकता। अभी वो चीन के साथ है और चीन की भाषा बोल रहा है, लेकिन हम और नेपाल एक हैं। इस तरह के ताल्लुक़ में चीज़ें इतनी बिगड़ती नहीं हैं।
हम इतना बिगड़ने भी नहीं देंगे। ये राजनाथ सिंह की ज़बान थी। अब जब आज केपी शर्मा ओली ने ये बात की है तो हमें पूरा दोहराना पड़ेगा कि जो बाबरी मस्जिद का तनाज़ा है, ये तनाज़ा जो शहनशाह बाबर थे उनकी जानिब से बनाई गई मस्जिद, और फिर उस मस्जिद पर 1800 की जो सदी थी उसके वस्त में पहले निर्मोही अखाड़े की जानिब से यहाँ पर तनाज़ा हुआ, ज़मीन का दावा हुआ, हिंदुओं की जानिब से दावा हुआ कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है, भगवान राम जो है वो यहाँ पर पधारे थे। फिर उसके बाद मुसलमान अपने दावे पर डटे रहे। फिर इसमें बाद में जाके अहले तशय्यो और सुन्नियों के दरमियान भी कुछ तनाज़े की सूरत हाल हुई, लेकिन मुसलमान अपने इस दावे पर डटे हुए थे कि 1949 तक, 1949 तक हम इस मकाम पर नमाज अदा करते रहे हैं, ये मस्जिद है और इसके बारे में ये तनाज़ा हमें किसी भी सूरत कबूल नहीं है। लेकिन ये तनाज़ा बिगड़ता गया। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसे जो है वो बेहतर अंदाज में संभाला, लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ती गई, और ये मुसलसल बढ़ रही है, अब भी बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है, इसका हम नज़ारा पूरे भारत में देखते रहते हैं। हमने गुजरात में देखा, गुजरात के कसाई की सूरत में, गुजरात का कसाई जब मरकज़ में वज़ीर आज़म बन गया है तो फिर हम बुरी तरह से देख रहे हैं। अभी फरवरी में हमने जो फसादात देखे, उसके अलावा ये फसादात तो जो मुसलमानों के साथ होता है ये तो हम आए दिन भारत में ये सब कुछ देखते हैं। तो इन हालात में यही जो ख़ास तौर पर कारकुन थे, जो हिंदुत्व नज़रिए के कारकुन थे, तकरीबन 1.5 लाख के करीब, बहुत बड़ा नंबर है, इन लोगों ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और बाबरी मस्जिद को इन्होंने तहस नहस कर दिया, शहीद कर दिया 1.5 लाख अफराद ने, और बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद जो हिंदुस्तान की अदालतों का रवैया है, वो रवैया हमने देखा बड़ा माजरत खाहाना रवैया था। वो रवैया जो था वो ये था कि अदालतें गोया इंसाफ करने के लिए नहीं बैठी, अदालतें मामले को संभालने के लिए बैठी हैं। हमने ऐसा रवैया देखा। हमें अदालत ने कुछ इस तरह की बातें बताई कि जी ये जो हमारे पास मामला आया है, ये मामला तो ज़मीन का ऐसा है कि गोया इस ज़मीन में बारूदी सुरंगें, आप बीबीसी की जाके वेबसाइट पे स्टोरीज पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा कि अदालत ने ये बयान दिए हैं कि गोया इस ज़मीन में बारूदी सुरंगें हैं जो फटेंगी और तनाज़ा होगा और मामला बहुत बिगड़ जाएगा। मामला था भी बहुत हसास। तो तब क्या किया गया अदालत की जानिब से? अदालत ने कहा कि एक हिस्सा जो है वो वक्फ बोर्ड को दे देते हैं इस्लामिक, एक हिस्सा जो है वो राम मंदिर के लिए दे देते हैं, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दे देते हैं और मामले को संभाल लेते हैं। ये कोशिश उनकी जानिब से की गई। लेकिन अब आप जाइए thewire.urdu.com इस वेबसाइट पे जाके आप पढ़िए तो नेपाल के वज़ीर आज़म का ये दावा और इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपको समझ में आएंगी। कुछ तफसीलात जो मैं पहले से इस पर गो थ्रू कर चुका हूँ और मैंने कुछ वीलॉग्स में आपको बताई हैं, उन्हें मैंने आपके लिए रिफ़्रेश किया है। लेकिन आपको हिंदुस्तान में इस वक्त कांग्रेस, बीजेपी, दीगर सियासी जमातें, मुख्तलिफ़ तंजीमें जो उनकी मजहबी तंजीमें हैं, ये सब एक पेज पर नज़र आएंगी। और नेपाल के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इन्होंने मुसलसल गुज़श्ता कुछ दिनों में साजिश की है और अब ये कह रहे हैं कि ये गालिबन उसका नतीजा है कि नेपाल के वज़ीर आज़म ये ज़बान बोल रहे हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म पहले भी चीन की ज़बान बोलते रहे हैं और अब ये जो भगवान राम के हवाले से ये बोल रहे हैं, इनका दिमाग जो है वो खिसक गया है और वो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ गुज़श्ता कुछ दिनों में भारत में बहुत फेमस लोगों ने, बहुत वोकल लोगों ने किरदार के हवाले से बड़े घिनौने और घटिया इल्ज़ामात लगाए। और आप ये देखिए कि जो एक मेजर आर्या है, बड़ा ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुसलसल नफ़रत की सियासत टीवी पर करता है, पाकिस्तान बैशिंग इसका टीवी पर काम है मुसलसल। इस शख्स ने भी नेपाल के वज़ीर आज़म के बारे में कहा कि नेपाल के वज़ीर आज़म को कंट्रोल किया जा रहा है। जो काठमांडू में चीन का सफारत खाना है, वहाँ पर जो खातून सफ़ीर हैं, वो सफ़ीर जो हैं वो उनको कंट्रोल कर रही हैं, क्योंकि नेपाल के वज़ीर आज़म की कुछ वीडियोज़ सफ़ीर के पास मौजूद हैं, सफारत खाने के पास मौजूद हैं और इस बिना पर नेपाल के वज़ीर आज़म को कंट्रोल किया जाता है। हालांकि चीन तो नेपाल की ज़मीनें खा रहा है, लेकिन एक बड़ा मजहबी ताल्लुक़ है नेपाल और भारत के दरमियान। इस ताल्लुक़ के बावजूद भी गुज़श्ता कुछ दिनों में हालात इसलिए बिगड़े हैं कि हिंदुस्तान ने
नेपाल की ज़मीनें खाई हैं। नेपाल ने कहा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी हमारा है, जहाँ पर भारत ने सड़क भी बना ली। नेपाल ने शहरियत बिल भी पास कर दिया और कहा कि अगर आपकी ख़वातीन यहाँ शादी करके भी आ जाएंगी तो 7 बरस तक उन्हें शहरियत भी नहीं मिलेगी। तो इन तमाम चीज़ों के दरमियान में अब ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि भगवान राम, जिनके नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बेतहाशा तकलीफ़ें सही हैं, हिंदुओं के इंतहा पसंद और नफ़रत के नज़रियात के बायस, नेपाल के वज़ीर आज़म का ये कहना है और वो इसकी बड़ी लॉजिक्स देते हैं कि वो नेपाली थे, वो हिंदुस्तानी थे ही नहीं। नेपाल कुछ अरसा पहले तक दुनिया की वाहिद रियासत थी जिसका सरकारी तौर पर मज़हब हिंदू मत था, वो भी अब सेक्युलर हो गई है। लेकिन नेपाल जो है वो हिंदू मज़हब के हवाले से, हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी है मगर हिंदू मज़हब की बेस होने के हवाले से नेपाल हिंदुस्तान से भी आगे है और उसके वज़ीर आज़म का ये दावा बहुत बड़ा दावा है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।